जिस इंसान की हत्या के जुर्म में आपको कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया जाए और कुछ साल बाद वही इंसान अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं तो जिंदा हूँ, तो ये किसी फिल्मी कहानी में नहीं बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था में असलियत में हुआ है। तो केस का नाम है कुरुबा सुरेश बनाम कर्नाटक राज्य। इस केस के फैक्ट्स यानी तथ्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। साल 2021 में कर्नाटक के रहने वाले कुरुबा सुरेश की पत्नी मल्लिगे अचानक लापता हो जाती है। सुरेश जो है ना, उसकी बहुत तलाश करता है और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है। फिर 1 साल बाद पुलिस को पड़ोस के जिले में एक अज्ञात इंसानी कंकाल मिलता है। पुलिस जो है ना, बिना किसी वैज्ञानिक सबूत या डीएनए टेस्ट के केवल शक के आधार पर उस कंकाल को जो है ना, सुरेश की पत्नी का शव घोषित कर देती है। पुलिस का दावा था कि सुरेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अब बेगुनाही की लाख दलीलें देने के बाद भी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता और वो 2 साल जेल की सलाखों के पीछे काटता है। तो अब यहाँ हमारा कानून क्या कहता है उसे गौर से समझिए। क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे कॉर्पस डेलिक्टी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी मर्डर केस में सजा देने से पहले पुलिस को वैज्ञानिक और पुख्ता तौर पर यह साबित करना होगा कि वास्तव में मर्डर हुआ है और बरामद शव या कंकाल उसी पीड़ित का है। लेकिन इस केस में पुलिस ने इस बुनियादी कानून की तो धज्जियां ही उड़ा दी थी। इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको चौंका देता। साल 2025 में जब सुरेश जेल में सजा काट रहा था, तब उसकी कथित मृत पत्नी मल्लिके जो है ना, वो कर्नाटक के मडिकेरी शहर के एक रेस्टोरेंट में जिंदा और बिल्कुल सही सलामत खाना खाते हुए मिल जाती है। जब ये मामला मैसूर की जिला अदालत के सामने आया तो कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया। अदालत ने इस फर्जी मर्डर केस को न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा माना और अपना ऐतिहासिक जजमेंट सुनाते हुए कुरुबा सुरेश को सभी आरोपों से तुरंत और बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने रोल और सिद्धांत को साफ करते हुए पुलिस को कड़ा आदेश दिया कि सुरेश का नाम सभी आपराधिक रिकॉर्ड से हमेशा के लिए मिटाया जाए। साथ ही बिना डीएनए टेस्ट के एक बेकसूर को जेल भेजने वाली लापरवाही पुलिस टीम के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। ये केस हमें सिखाता है कि कानून में आंखें बंद करके की गई तफ्तीश किसी बेकसूर की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकती है।